परलोक सिधार चुके व्यक्ति को कागजों में जिंदा दिखाकर न्यायालय में सुनवाई व भवन का मानचित्र बनाने के मामले में कार्रवाई अब तक सिफर रही है। विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता व कर्मचारियों पर मृत व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित दिखाकर गड़बड़ झाला करने की शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस में विगत दिनों पर की गई थी। उप जिलाधिकारी सदर ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू करवाई, लेकिन कार्रवाई के बजाय अब विनियमित क्षेत्र के लोगों व अधिकारियों द्वारा लीपापोती की जा रही है। वहीं इस कारगुजारी से पीड़ित युवक न्याय पाने के लिए अफसरों के कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। मामला बलरामपुर नगर के पुरैनिया तालाब मोहल्ले से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रहने वाले शकील अहमद की मृत्यु 1 अगस्त 2022 को हो गई थी। उनकी पत्नी तरन्नुम ने विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों से साठगांठ कर मौत के 7 माह बाद 20 मार्च 2023 को उनकी उपस्थिति दर्ज करवाकर भवन का नक्शा बनवा लिया और भवन पर निर्माण शुरू करवा दिया। पुरैनिया तालाब निवासी मोहम्मद अनवर खान ने संपूर्ण समाधान दिवस व अन्य अधिकारियों के सामने विनियमित क्षेत्र की कारगुजारी की शिकायत की थी। एसडीएम व पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में अनवर ने कहा कि पूर्व में उनके चचा शकील अहमद बिना किसी हिस्सा बंटवारे के भवन का निर्माण करवा रहे थे। इस पर विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा स्वीकृत व बंटवारा निर्माण की शिकायत 1 दिसंबर 2020 को की गई थी। विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता ने निर्माण को रोक दिया था। 1 अगस्त 2022 को शकील की मौत हो गई। उनकी पत्नी तरन्नुम ने विनियमित क्षेत्र में साठगांठ कर 20 मार्च 2023 को शकील उपस्थित दिखाकर उनकी फाइल की सुनवाई करवाई। यही नहीं, मृत शकील को 28 मार्च को न्यायालय में उपस्थित दिखाकर मामले में आदेश सुनाते हुए नक्शा स्वीकृत कर जारी कर दिया गया। खास बात यह रही कि शकील अहमद की जीवन बीमा पॉलिसी पर उनकी पत्नी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में दावा कर उससे पहले भुगतान भी प्राप्त कर लिया था। मोहम्मद अनवर लगातार न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी ना तो जांच की प्रक्रिया पूरी कर पा रहे हैं, ना ही दोषियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करवा पा रहे हैं। मामला सर हमारी पुश्तैनी घर का था। तो उसमें क्या था, मेरे जो सौतेले चाचा लोग हैं कब्जा कर रखे हैं अवैध, तो फिर नक्शा पास करवा लिया उसी आधार पे। तो उसमें एक बहुत बड़े फर्जीवाड़ा सामने आया जब मैंने नक्शे की प्रतिलिपि निकलवाई सामने। उसमें क्या है, मेरे सौतेले चाचा जो पिछले 1 अगस्त 2022 को इंतकाल हो गया है, उनकी स्वर्गीय मोहम्मद शकील खान का इंतकाल हुआ। जी, पिछले 1 अगस्त 2022 को उनका इंतकाल हो गया है। फिर उसके बाद 20 मार्च 2023 को ये न्यायालय में उपस्थित भी थे, मृतक होके ये उपस्थित थे। माननीय न्यायाधीश ने इनकी बातें भी सुनी और उसको ऑन रिकॉर्ड लिखा भी है पेपर में कि शकील अहमद उपस्थित। फिर उसके बाद उन्होंने अगली नियत तारीख तय की है 28/3/2023 की। फिर उसके बाद इन्होंने शकील अहमद जी को सुना है, मृतक हो चुके हैं वो पिछले साल। इस साल 28 तारीख को भी इन्होंने सुना उनको और उनके पक्ष में फैसला दे दिया नक्शा बनवाने के लिए। इस संदर्भ में मैंने माननीय एसडीएम सर को 5 अगस्त 2023 को सारे प्रकरण को मतलब बताया था उनसे और लिखित में एप्लीकेशन दिया था। तो उन्होंने काम तो रुकवा दिया था, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ सर, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ लीपापोती हो रही है। फिर उसके बाद मैं अभी 5-6 दिन पहले, हफ्ते भर पहले मैं माननीय एसपी सर के पास गया था, कप्तान सर के पास। उनको भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, सारे मामले से अवगत कराया था। फिर क्या कहते हैं, उन्होंने फाइल सीओ सिटी सर को ट्रांसफ़र कर दी थी। वहाँ पे भी मैंने अपना बयान दे दिया जाके कि क्या मामला है, और सारे एविडेंस जो फर्जीवाड़े के हैं, जैसे शकील अहमद जी का मृतक हो चुके थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट है, और जो उन्होंने गवाही दी है उसका मैंने एविडेंस लगा दिया है। और जो इनकी पत्नी तरन्नुम है, जिन्होंने मृतक हो चुके शकील अहमद जी का बीमा भुगतान पाया है, उसका भी एविडेंस मैंने लगा दिया है। लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हो रही है सर। अब ये क्यों नहीं हो रही है, ये तो समझ से परे है सर। झगड़ा क्यों आपके ही चचा जात लोगों से चल रहा है? सर
अब तो ये वही बात हुई कि हम सारा ले लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तुम अनाथ हो, तुम कुछ भी करो, हमसे मतलब नहीं है। आपके अब्बू और अम्मी दोनों का हमारे इंतकाल अम्मी हो अब्बू चुका? दोनों का इंतकाल हो चुका है। मम्मी का इंतकाल मैं 5-6 साल की उम्र थी मेरी, तभी अम्मी का इंतकाल हो गया था। और पापा का इंतकाल 2017 में हुआ है जी। तब से ये झगड़ा चल रहा है। हाँ, हम लोग को इतना प्रताड़ित किया गया सिर्फ हम लोग अपना जो एक कमरा मिला था हमें पुराने घर में, उसको मजबूरन छोड़ के हमको 7 साल किराए पे मैं रह रहा हूँ। इतना प्रताड़ित कर दिया इन लोगों ने, मेरे सौतेले चचा लोगों ने। अब पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा बना के रखे हैं, और ये मेरा खेत भी है रंजीतपुर में, तो उसको भी इन्होंने सब लोग ने फर्जी तरीके से अपना वरासत करवा लिया, मेरा नाम नहीं चढ़ने दिया है। अच्छा जी। अच्छा, इन लोगों का कहना है कि ये इन्हीं लोगों की जमीन है, इन लोगों के नाम जमीन है, इन्हीं लोगों ने खरीदी, इसलिए आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, वो तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। ये जमीन हमारे दादा की है, पुश्तैनी। वो दादा का नाम अंकित था। वरासत के जरिए इन लोगों ने अपने फर्जी दस्तावेज वगैरह लगा के, पैसा वगैरह खिला के सबको अपना नाम दर्ज करवाया। अगर सर इन्होंने खुद लिया होता तो बैनामे का पेपर लगाते। बैनामा नहीं कराया ना सर, वरासत के थ्रू इन्होंने लिया है जी। अच्छा, ये जो विनियमित क्षेत्र के अधिकारी हैं, इन जी। लोगों ने आपका पक्ष नहीं सुना, बार बार कागज में लिख रहे हैं कि आप अनुपस्थित रहे, आप अनुपस्थित रहे, तो क्या आप तारीखों पर जाते ही नहीं थे? नहीं सर, मैं तारीख पे 2 साल तक गया, लेकिन मेरे से इन्होंने कोई भी मतलब सिग्नेचर वगैरह नहीं कराया। मैं जाता रहा, इन्होंने तारीख पे तारीख मुझे देते रहे। फिर मैंने पूछा सर कि कब सुनवाई करेंगे, 2 साल तो हो ही गए। इन्होंने कहा कि देखिए, सरकार बनाम मोहम्मद शकील खान का मुकदमा है, आपको आने की जरूरत नहीं है। हमने कहा क्यों सर? उन्होंने कहा कि मुकदमा चला करेगा ये, आपकी इसमें कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। जब मैं नहीं जाने लगा तो फिर मुझे पता चलता, जब निर्माण कार्य चालू हुआ, कि नक्शा बना दिया गया। और इसमें सर मैंने ये जो लिखा है नंबर, जो मैंने एसपी सर को और एसडीएम सर को दिया है, ये सर, इसमें मैंने 8 नंबर का जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि वाद संख्या 40/2020/21 सरकार बनाम मोहम्मद शकील खान। अब बार बार नियत पेशी पर दर्शाया गया है कि मैं उपस्थित नहीं हूँ, जबकि मुकदमा सरकार बनाम मोहम्मद शकील का था तथा वादी मेरे ही एप्लीकेशन पे वो मुकदमा चल रहा था। तो जब उनका नक्शा पास होना था तो मुझे सूचना क्यों नहीं जारी की, मुझे नोटिस क्यों नहीं जारी की गई? आपको कोई नोटिस नहीं दी? कोई नोटिस नहीं दी गई सर। अब आप इस पूरे प्रकरण में चाहते क्या हैं? पूरे के प्रकरण में सर हम ये चाहते हैं कि उच्च स्तरीय टीम बने सर, और ये क्या कहते हैं, जो भी इसमें ये जो स्वर्गीय शकील अहमद की पत्नी है तरन्नुम, और इनके जो सहयोगी हैं, जो शकील अहमद बन के न्यायालय में उपस्थित हुए, शकील अहमद बन के न्यायालय को धोखा दिया, न्यायाधीश जी को धोखा दिया, अदालत को, और जिसने शकील अहमद जी का हस्ताक्षर किया, वो बंदा कौन था? ये तरन्नुम जी से पूछताछ हो, इनको मुकदमा दायर हो, इन सब पे, इनके सगे संबंधी जो भी इनमें लिप्त हैं फर्जीवाड़े में, इन सब की गिरफ्तारी हो और इनसे पूछताछ हो और इनको जेल भेजा जाए सर। अच्छा, और अधिकारियों की संलिप्तता कितनी मानते हैं आप? अब वो सर, जब तरन्नुम और इनके जो सहयोगी हैं, वो जब उनसे पूछताछ होगी तो फिर अधिकारी क्या है सर, उन्होंने किस बेस पे किया, ये सारी बातें खुल के सबके सामने आएंगी जब जांच टीम बनेगी। विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों ने मोहम्मद अनवर के साथ इतना बड़ा खेला किया कि कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कब्र से उठाकर न केवल एक व्यक्ति का पहली बात सुना जो कि 1 अगस्त 2022 को मर चुका था, और उसे 20 मार्च को बुलाया जाता है 2023 में, उसकी बात सुनी जाती है, फिर 28 मार्च को तारीख लगाई जाती है और उसको उसका शपथ पत्र लेते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए एक जो है चीज़ें कर दी जाती हैं और नक्शा पास कर दिया जाता है, जबकि मोहम्मद अनवर खान को जो है अनुपस्थित दिखाया जाता है। इस पूरे मामले में जो है अब अनवर खान ने जो है शिकायत करते हुए तमाम आला अधिकारियों से गुहार लगाई है कि जो भ्रष्टाचार और जो इस तरह की चीज़ें उजागर हुई हैं कि मृतक व्यक्ति का प्रमाण पत्र लगा दिया गया, शपथ पत्र लगा दिया गया और उसके नाम से जो है चीज़ें जारी कर दी गई, नक्शा पास कर दिया गया और उसे अनुपस्थित दिखा दिया। इस मामले की न केवल जाँच की जाए बल्कि इसमें जो दोषी हैं स्वर्गीय शकील अहमद की पत्नी तरन्नुम खान और इसके साथ ही जो अन्य आला अधिकारी हैं विनियमित क्षेत्र के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिछले 15 दिनों से मोहम्मद अनवर लगातार इस बारे में दौड़ रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से जो इनके विपक्षी हैं, जिन लोगों ने गलत काम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। कार्रवाई के नाम पर जाँच तो चल रही है लेकिन वह नीलबटे सन्नाटा ही नजर आता है। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए।